हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणवामि पुनः पुनः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मादाभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतां नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अने। हो गोविंद गोविंद गाइए रे भजो
राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हरि गिरधारी गाइए रे, गिरधारी 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 गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई। मीरा के श्याम प्रभु गाइए रे, भाई मीरा के श्याम प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गाइए ओ राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। राधे गोपाल कृष्ण राधे गोपाल, भजो राधे गोपाल भजो राधे गोपाल, भजो राधे गोपाल भजो राधे गोपाल, भजो राधे गोपाल भजो राधे गोपाल, गोपाल भजो राधे गोपाल। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। श्री राधा गोपाल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री गंगोत्री धाम की, श्री यमुनोत्री धाम की, श्री केदारनाथ धाम की, श्री बद्रीनाथ धाम की, जगत जननी गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जय
जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि शरणम। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब चार धाम यात्रा के दर्शन के लिए निकले हुए हैं। इस समय सभी लोग प्रवास में हैं, यात्रा में हैं। यात्रा का क्रम चल रहा है। प्रातःकाल हम सभी ने गंगोत्री जी का दर्शन भी किया, स्नान किया, पूजन किया, पितरों के निमित्त तर्पण आदि भी किया। फिर वहाँ से कुछ पा करके हम लोग चल पड़े। अपितु हम लोगों का जो क्रम था वो ऐसा था कि आज गंगोत्री रुकना था, लेकिन गंगोत्री से केदारनाथ की दूरी बहुत अधिक है। एक दिन में वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग थोड़े आगे आ गए। भले ही गंगोत्री में नहीं हैं, पर हैं गंगा के तट पर ही। प्रातःकाल यहाँ से हम सबको पुनः प्रस्थान करना भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए। तो प्रातःकाल हमने गंगा जी की महिमा पर प्रकाश डाला, कुछ गंगा जी की महिमा श्रवण की, और हमारा सत्संग का एकमात्र उद्देश्य यही रहा इस क्रम में कि आप सब उन तीर्थों से परिचित हो जाएं। तीर्थ में जाएं तो श्रद्धा पूर्वक जाना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक तीर्थ में जाकर के स्नान करें, दर्शन करें, तो उसका पूरा लाभ मिलता है। ऐसे गए, घूम करके आ गए तो तीर्थ के लाभ से वंचित रह जाएंगे आप। ये चार धाम हैं। हमारे यहाँ चार वस्तुएं कही गई हैं: नाम, रूप, लीला और धाम। चार वस्तुएं जिस जीव को प्राप्त हो जाएं उसे भगवान मिल जाते हैं। नाम की प्राप्ति हो, रूप की प्राप्ति हो, लीला की प्राप्ति हो और धाम की प्राप्ति हो। लेकिन बहुत मुश्किल है, न तो नाम में हमारा प्रेम हो पाता भगवान के, न ही उनके रूप में प्रेम हो पाता। सत्यता तो ये है, अगर भगवान के नाम में प्रेम हो जाए तो जिह्वा से दूसरा नाम निकलेगा ही नहीं फिर कभी। फिर तो एक नाम लेते हमारी वो दशा हो जाएगी, नयनम गलदस्सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा। फिर तो एक भगवान का नाम लेते अश्रुपात होने लग जाएगा, शरीर में रोमांच हो जाएगा, पूरा शरीर पुलकित हो जाएगा अगर नाम में प्रेम हो जाए जिस क्षण। ऐसे ही रूप में, भगवान के रूप में भी हमारा प्रेम नहीं है। आप लोगों की आप जानो, हम तो अपनी बता रहे हैं। अगर भगवान के रूप में प्रेम हो जाता तो संसार के रूप कभी अच्छे नहीं लगते हमें। जिसे भगवान के रूप में प्रेम हो गया उसने परमात्मा के अतिरिक्त फिर कुछ देखा ही नहीं। सच तो यही है, जब तक इनके रूप को नहीं देखा, श्री कृष्ण के रूप को नहीं देखा, तब तक संसार के रूप हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन रूप उसी को दिखाई दे, इस पर भगवान कृपा कर दें। एक कथा हम सुनाते, आप लोगों ने कथा में सुना होगा। दक्षिण के एक सेठ थे, साउथ के, धनुर्दास नाम था। अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था उनको, इतना प्रेम था कहीं जाए बिना उसके जाते ही नहीं। अगर वो घर से बाहर निकलती तो भी साथ ही जाते उसके। चलो साथ जाए ये तो ठीक है, लेकिन कहीं जाए तो उस पर छतरी लगा के चलते। लोग कहते ऐसा क्यों करते? अच्छा, संकोच भी नहीं था। बोले कारण ये है, ये बहुत सुंदर है, इससे सुंदर हमें दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता, और ये धूप में जाएगी तो इसका कहीं शरीर कुम्हला ना जाए, इससे कष्ट ना हो जाए, इसलिए हम छतरी लगा के चलते।
चलो भाई, छतरी लगा के भी बहुत से लोग चलते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसी प्रेम होना चाहिए दाम्पत्य जीवन में, कोई बुरा नहीं है। लेकिन आश्चर्य तो ये था इनका, जब बाहर छतरी लगा के जाते तो वो तो चलती सीधी, उल्टे पैरों से चलते, उसे देखते भाई, इससे कोई कष्ट तो नहीं है। एक बार भगवान रंगनाथ की सवारी निकल रही थी, सब लोग भगवान रथ पर बैठे भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन कर रहे थे। रंगनाथ की चर्चा खूब आ रही, सुबह भी रंगनाथ जी की कथा हुई, आज फिर रंगनाथ की बात आई। लगता भगवान रंगनाथ जी भी बुला रहे आप सबको। तो सब दर्शन कर रहे भगवान रंगनाथ का, पर ये अपनी पत्नी पर छतरी लगाए उल्टे पैरों से जा रहे थे। लोग कुछ कहते भी नहीं थे, लेकिन रंगनाथ के भगवान के पुजारी जी ने देखा। उन्होंने पूछा, ये कौन महानुभाव है जो भगवान का दर्शन न करके किसी संसारी रूप को देखते जा रहे हैं? लोगों ने कहा, महाराज इस नगर के नगर सेठ हैं, पत्नी के रूप में आसक्त हैं, प्रेम अधिक है, इसलिए उसको देखते चलते शरीर न कुम्हला जाए। पुजारी जी ने कहा, इनको मेरे पास बुलाओ। पास में बुलाया गया, जो पूछा सारी बात सच बता दी। हम इसलिए इसको देखते, इसके अलावा किसी को नहीं देखते। क्यों? बोले इससे सुंदर कोई है ही नहीं। रंगनाथ भगवान के जो अर्चक पुजारी थे, उन्होंने कहा, धनुर्दास अगर इससे सुंदर कोई मिल जाए तो इससे मन हट जाएगा। ये बोले इससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। बोले अगर मिल जाए? बोले हाँ, अगर कोई मिल गया तो मन हट जाएगा। तो कहा, कल स्नान करके मंदिर में आना। और जैसे धनुर्दास स्नान करके गए, पर्दा लगा था, सुंदर श्रृंगार हो रखा था अंदर भगवान का। आज रंगनाथ जी के जो प्रधान अर्चक पुजारी थे, उन्होंने रंगनाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु ये जीव बुरा नहीं है, ये रूपासक्त है, संसार के रूप में आसक्ति है बेचारे की। और हम निवेदन करें, संसार का कोई जीव बुरा नहीं है, बस उसकी वृत्ति को मोड़ना है। अगर उसकी यहाँ वृत्ति लगी है तो वहाँ भी लग सकती है, बड़ी बात नहीं है। उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। अगर सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो पतित से पतित एक उच्च स्थान पर पहुंच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। संसार में कोई बुरा है ही नहीं। नारायण भगवान से प्रार्थना की, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागरो एदम दक्ष जगन्नाथो बहुजन्मा पराधीनम। अनेक जन्म का अपराधी है जीव, संसार में आसक्त है। आप इसके अपने रूप का, अपने स्वरूप का दर्शन करा दो। जैसी पर्दा खोला, धनुदास से कहा प्रणाम करो। जैसे इन्होंने प्रणाम किया, आज भगवान का कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय रूप देखा। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके सामने लज्जित हो रहे थे, ऐसे स्वरूप को जब देखा, देखते ही आंखों की पलकों को पकड़ लिया। दर्शन बीच में गिर रही थी, रोने लगे, पुजारी जी के चरणों में गिर गए। अब तक मैं इस रूप से वंचित क्यों रहा? इतना भी सुंदर कोई हो सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था। उस दिन का दिन था जो पत्नी को एक क्षण नहीं छोड़ते थे, लौट के अपने घर नहीं गए। जब तक मंदिर खुलता तब तक अपलक नेत्रों से रंगनाथ जी का दर्शन करते, जब शयन हो जाता वहीं बैठ के पंखा झलते रहते। भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। कहने का हमारा तात्पर्य है, अगर रूप हम वास्तव में देख लें, भगवान के रूप का अनुभव हो जाए, तो संसार के रूप की ओर मन नहीं जाएगा। नाम रूप। तीसरा लीला। लीला भगवान की होती है। ऐसी लीलाएं हैं कि लीलाओं का आस्वादन जो करते हैं उन्हें लीला में रस आने लग जाता है। फिर वो लीला इतनी मधुर लगती है। ठाकुर जी की लीला है ऐसी मधुर, सबके लिए भगवान की लीलाएं हैं। भगवान ने बाल लीला किस लिए किए हैं? हम सबके सुख के लिए किए हैं। तो लीला में मन लगे हमारा तो फिर अन्य जगह नहीं जाएगा। और चौथा है धाम। अगर भगवान के धाम में हमारा मन लग जाए, धाम का स्वरूप हमारी समझ में आ जाए,
तो धाम में रहने से सब मिल जाएगा हमें। हम कहना केवल इतना चाह रहे थे, इन चारों वस्तुओं को अलग अलग प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई ठीक से धाम में वास कर ले तो नाम की प्राप्ति भी हो जाएगी, रूप की भी प्राप्ति हो जाएगी, लीला की भी प्राप्ति हो जाएगी और धाम की तो प्राप्ति हो ही गई है। ये धाम है क्या? धाम माने जहां परमात्मा की निरंतर सन्निधि हो, वो है धाम। जिसे छोड़ के एक क्षण को परमात्मा कहीं न जाते हो, उसे धाम कहा जाता है। भगवान की सन्निधि निरंतर धामों में रहती। ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, कहूँ सो कहाँ जहां प्रभु नाही। परमात्मा सब जगह हैं, लेकिन धाम में पहले भगवान का निवास है। पहले धाम में तो उन्हें देखें, फिर धीरे धीरे दृष्टि को व्यापक बनाएं तो सर्वत्र वो दिखेंगे। तो इन धामों की यात्रा इसलिए की जाती है कि पहले हमारी धामों में निष्ठा हो, श्रद्धा हो, और धाम में रहोगे तो नाम न चाहोगे तो कहीं ना कहीं से हरि नाम सुनाई दे जाएगा। धाम में अनेक भगवान की लीलाएं हुई हैं, भगवान के रूप के अनुभव होते हैं। हम आपसे निवेदन करें, ध्यान से सुनिएगा, कोई सच्चे मन से धाम में एक रात्रि भी पवित्र हृदय से वास करेगा, उसे भगवान के रूप का कहीं ना कहीं अनुभव हो जाएगा, किसी न किसी रूप में अनुभव हो जाएगा। पंडित श्री गाय प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा महाराज कहते थे, आप वृंदावन जाइए, गोवर्धन जाइए, आपको अगर 10 बच्चे खेलते दिखाई दे जाएं तो उनमें एक श्री कृष्ण जरूर हैं। हमारी दृष्टि नहीं, जो हम पहचान नहीं पा रहे। ऐसे धाम में अगर कोई दिखाई देता है, ऐसा भगवान कहीं ना कहीं लीला करते हैं हमारे ऊपर, हम पहचान नहीं पाते उनके रूप को। धाम में हम श्रद्धा पूर्वक, पवित्रता पूर्वक निवास करें। इसलिए हम बार बार आप लोगों से कहते रहे धाम में कि गंगा जी स्नान करो, यमुना जी स्नान करो, पहले अपने शुद्ध होकर के जाओ, पहले कमरे पे स्नान कर लो, फिर गंगा जी में गोता लगाना। थोड़ा स्नान करो, वहाँ पर करना जरूर है। पवित्र होकर के जाना चाहिए। पवित्र हमारा खान पान भी होना चाहिए, पवित्र विचार होने चाहिए, पवित्र शब्द मुख से निकलने चाहिए, तो धाम का पूरा अनुभव आपको होगा। तो हम लोग 2 धाम की यात्रा कर चुके हैं। ये 4 धाम बड़े कठिन हैं, लोग बहुत डरते हैं आने में, लेकिन हम निवेदन करें, धाम यात्रा करनी जरूर चाहिए। भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है, जिसको मनुष्य शरीर मिला है, आगे हम वो कथा सुनाएंगे बद्रीनाथ में आपको। भारतवर्ष के प्रधान देवता हैं बद्रीनाथ भगवान, तो उत्तराखंड तो आना ही चाहिए सबको। बस सावधानी पूर्वक हम निवेदन कर दें आपसे, जो घटनाएं घटित होती हैं यहाँ पर, उसका मूल कारण क्या होता है। आज लोग धाम में धाम की भावना से नहीं जाते। आप पवित्र भावना से जाइए, भगवान का स्मरण करते जाइए। हम विश्वास दिला रहे, आपका बाल बांका नहीं होगा। आप जहाँ से निकलोगे वहाँ अनुकूलता बनेगी। हम ना अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, ना आप लोगों की, अपने ठाकुर जी की कर रहे हैं। कल हम लोग थे उत्तरकाशी में, यहाँ पर निकले थे, आश्रम भी गए थे अपने। जब तक हम लोग थे गर्मी थी, हम निकले, मोबाइलों पर मैसेज आ गए कि 3-4 घंटे को अलर्ट हो गया, बहुत बारिश हो रही। अपने जहाँ पहुँचे वहाँ हमें ना बारिश मिली है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी मिली है। भगवान ने हर पल हम लोगों को संभाला है। हर समय भगवान की कृपा का अनुभव कर, उनका चिंतन करते चलें। घटनाएं तो धाम है, लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, उनका स्मरण करते नहीं जाएंगे तो स्वाभाविक कुछ ना कुछ होता ही है। अपने को सावधानी भी बरतनी है और मूल रूप से भगवान का स्मरण करते चलना है। और प्रसिद्ध पंक्ति है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी होए। जरा विचार करो आप, 5 पांडवों को मारने के लिए 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की, लेकिन 5 पांडवों का बाल बांका नहीं कर सके। क्यों? उन्हें विश्वास श्री कृष्ण पर था। इसलिए जब भी धाम निकलो, अपने पर विश्वास नहीं, हमें भगवान की कृपा पर विश्वास है। उनके सहारे अपनी नाव चल रही है। हम लोग बार बार गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया
मेरा नाम हो रहा है। करने कराने वाले वही हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा करता कारयिता च सः, करने कराने वाले भगवान है। एक बात हम प्रसंगवश कह दें, जब व्यक्ति को क्रिया का अभिमान होता है तभी उसका पतन होता है, तभी कोई ना कोई दुर्घटना जीवन में होती है। इसलिए अभिमान मत करो कि हम कर रहे, यात्रा ना हम कर रहे ना आप कर रहे, कौन कर रहा? भगवान कर रहे, वो करवा रहे हैं। हम लोग कहाँ सामर्थ्य करने की। हम कितनी बार विचार कर लेते यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, हमारी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। क्यों? उनको मंजूर नहीं है। जब उनको मंजूर होगा तो फिर हम चल पड़ते हैं। तो भगवान की कृपा पर विश्वास करके हमको चलना है। हम गंगोत्री की महिमा आपको श्रवण कराए ही हैं। आज ये बात हम इसलिए निकल आई मुँह से कि रास्ते में कुछ घटना घटी, लोग थोड़े घबरा गए। अपने को डरना क्यों है? हम अब ऐसे नहीं हैं। हमारे साथ वो हैं जो सारे विश्व के रक्षक हैं, हम लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। इसलिए हम लोग भगवान के बस स्मरण करते चलें। तीर्थ यात्रा में सावधानी जरूर रखिए। आप लोग जब भी जाएं रास्ते में किसी की निंदा चुगली करते मत जाइए, भगवान के नाम का स्मरण करिए, भगवान का चिंतन करते चलिए, तो तीर्थ यात्रा आपकी सफल होगी। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में वर्णन है, नंद बाबा ने तीर्थ यात्रा की, अंबिका वन की, 3 वनों की यात्रा की, पर समस्या हो गई। बात ये हुई, ब्रजवासी तो ब्रजवासी ठहरे, वो कुछ इधर उधर की चर्चा करवे लग गए। जब मथुरा से निकले तो इधर उधर की बातें बातें करवे लग गए। जैसे इधर उधर की बातें की, उसी समय नंद बाबा को एक अजगर ने खा लिया। अब बाबा चिल्लाए, पर कोई कौन बचाए? ब्रजवासी जलती हुई लकड़ियों से अजगर को मारने लगे और भगवान खड़े खड़े तमाशा देख रहे। गए नहीं। कहाँ नहीं गए? अपने पिताजी को बचाने। किसी ने पूछा, आपके पिताजी को अजगर खा रहा, घिस रहा था, और आप गए नहीं, क्यों? बोले उसका कारण है, वो तीर्थ यात्रा को गए थे, और तीर्थ यात्रा को कोई मेरा स्मरण छोड़ करके संसार की चर्चा करेगा तो उसकी तो यही दशा होगी। इसलिए तीर्थ यात्रा में जब जाएं हम भगवान का स्मरण करके जाएं। तो बोले भाई अब तो बचाओ। भगवान बोले अभी भी नहीं बचाएंगे। क्यों? बोले अब भी मौका है, हमें पुकार ले, वो तो हम बचा लेंगे। बाबा ब्रजवासियों से तो कहते भैया बचाए ले मोए, ये अजगर खा जाएगो। लेकिन ब्रजवासी कोशिश भी करें, पर भगवान खड़े थे। आखिर में बाबा ने कहा, कन्हैया लाला कब आवेगो, जब मेरे प्राण निकल जाएंगे, कन्हैया बचा मोए। जैसे ही कहा कन्हैया, भगवान दौड़े दौड़े गए, अजगर का उद्धार किया, बाबा को बचा लिया आपने। हमें विश्वास उनकी रक्षा पर हो। सरक्षिता रक्षित यो ही गर्भे, जिन्होंने गर्भ के अंदर हमें 8-9 महीने भोजन दे करके, हमें पोषण दे करके रक्षा की है, गर्भ के बाहर भी वही हमारी रक्षा करेंगे। बाबा मलुकदास जी अपनी साखी में कहते हैं, 9-10 मास गर्भ में राखा, गुप्त ही दूध पिलाया, कहत मलूक सुनो रे भोंदू, सो साहिब बिसराया। 9-10 महीने जिन्होंने गर्भ के अंदर हमें भोजन दिया, पानी दिया, वहाँ कौन सी मशीन फिट है? वहाँ कौन भोजन करा रहा है? किसके सहारे बालक जीवित रहता है? अब विज्ञान आज का कुछ भी कहे, लेकिन सत्य तो ये है, वहाँ परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। तो जिन्होंने गर्भ के अंदर रक्षा की है, गर्भ के बाहर भी वही रक्षा करेंगे। लेकिन कब? गर्भ के अंदर जब जीव रहता है, उसे अनेक जन्मों की स्मृति होती है, और वहाँ वो भगवान का चिंतन करता है, तो परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन स्मरण करते हुए हम सब यात्रा करेंगे, और भगवान की कृपा से हम सब की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी। स्मृति पटल पर अंकित रहेगी ये यात्रा, अविस्मरणीय यात्रा होगी। ऐसी अद्भुत यात्रा, लगेगा कि इतने बार तीर्थों में आप लोग जाके आए, पर इतना सुख नहीं मिला, इतना आनंद नहीं मिला, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ आपको मिलने वाला है। तो हम लोग इस यात्रा के क्रम में चलेंगे। उत्तर काशी में हैं। उत्तर काशी की महिमा भी आज हमने प्रातःकाल बताई थी आप सभी को। भगवान विश्वनाथ यहाँ विराजमान हैं, भगवती का त्रिशूल विराजमान है, और भगवती गंगा यहाँ पर है। गंगोत्री से आ रही, अपितु गंगा जी का नाम ही गंगोत्री है। उसका कारण है, गंगोत्री इसलिए उनको कहा गया है
गंगोत्री में गंगा जी उत्तर दिशा की ओर बह रही हैं, तो उत्तर वाहिनी जो भी नदी हो, गंगा जी की तो बात ही अलग है। उत्तर दिशा में कोई नदी बहती हो, उसमें स्नान कर लेता व्यक्ति, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, भगवान के चरणों में पहुंच जाता। और उत्तर वाहिनी अगर गंगा में स्नान कोई कर ले तब तो कहना ही क्या। तो गंगोत्री में गंगा जी उत्तर वाहिनी, उत्तर की ओर बह रही, इसलिए उस तीर्थ को गंगोत्री कहा जाता है। गंगा जी उत्तर दिशा को बह रही हैं। गंगा जी की अनंत महिमा पुराणों में लिखी हुई है। गंगा जी के जल का स्पर्श हो जाए, स्नान कर लो तब तो लाभ होता ही है। गंगा जी की रज, एक कण रज अगर आपके माथे लग जाए, पापी से पापी व्यक्ति होगा तो भी उसका उद्धार भगवान करेंगे, वो नरक में नहीं जाएगा। एक कथा आती है, छोटी सी सुना देते आपको। कुछ लोग, जैसे हम लोग यात्रा को निकले, ऐसे कुछ लोग यात्रा को गए, परिवार के साथ में थे। एक पंडित जी को संग में ले लिया था। देखो, तीर्थ यात्रा जब भी जाए, हम फिर कह दें आपसे, आप तो यात्रा करिए, संतों के संग यात्रा करने का अवसर मिले तो बहुत सौभाग्य मानना, उस यात्रा से चूकना नहीं चाहिए। और अगर न मिले ऐसा अवसर तो किसी ब्राह्मण को संग ले जाइए। आप एक ब्राह्मण संग में रहते हैं, वो भगवान का पूजा पाठ सब कराते रहेंगे। तीर्थ के पुरोहित का आदर करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन अपने साथ हो तो यात्रा मंगलमय होती है। दूसरी बात और कह दें, यात्रा की बात आई, तीर्थ यात्रा कोशिश करिए साथ में करना चाहिए। पति पत्नी संग करें तो बहुत अच्छी बात, बालक भी हो तो और अच्छी बात है, माता पिता हो और अच्छी बात है। 3 पीढ़ी अगर साथ में यात्रा करते उसका और बड़ा महत्व लिखा हुआ है। लेकिन जितना हो सके, अब कोई नहीं कर रहा तो अपने क्यों वंचित रहें। ये नहीं कि वो नहीं जा रहे तो हम भी ना जाएं, अरे हम तो जाएं, फिर अपने क्यों उससे वंचित रहें। यात्रा करनी चाहिए। तो वो सब परिवार के साथ तीर्थ यात्रा को निकले। गंगा के तट पर कहीं रुके एक रात्रि। पंडित जी अपना नियम करके, गायत्री जप करके गंगा किनारे घूमने चले गए। जब पंडित जी घूमने गए तो देखा एक पेड़ के नीचे भूत प्रेत उत्सव कर रहे थे। हाँ, ये भी होते हैं, ये उत्सव खूब नाच रहे थे, गा रहे थे। पंडित जी बड़े श्रेष्ठ थे, इसलिए इनके सामने कोई भी इनके ऊपर हावी नहीं हो सकता। एक बात और स्पष्ट कर दें, हम लोग कहते हमारे ऊपर कुछ हो गया, किसी ने करवा दिया, कोई कहता भूत प्रेत का चक्कर है। हम निवेदन करें, हम इसके पहले कहाँ भागवत कथा कर रहे थे अभी, वहाँ हमने ऋषिकेश में भागवत कथा चल रही थी, वहाँ एक वाक्य हमने पढ़ा है, जहाँ धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। लेकिन आश्चर्य है, गांव के लोग गांव छोड़ के जरूर चले गए, लेकिन उस प्रेत ने किसी गांव वाले पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। नहीं, भूत प्रेत किसी पर सवार हो जाते तो क्यों नहीं दिखाया प्रभाव। वहाँ टीका ग्रंथ में लिखा है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होती उसी के ऊपर जाकर के विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। भगवत भक्त के ऊपर किसी भूत प्रेत पिशाच की सामर्थ्य नहीं कि उसके ऊपर सवार हो सके। इसलिए भगवान का स्मरण जो करते हैं उन्हें कभी भूत प्रेत पिशाचों से डरना नहीं चाहिए। कई बार वो दिख जाते हैं, और किसी की क्या, हमने कई बार देखा, प्रत्यक्ष देखा भूतों को, प्रेतों को। कथा करने गए लोग थे, एक बार हमने प्रत्यक्ष देखा, सुबह सुबह गांव में गए। अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, और शायद हमने कथा में कभी नहीं कही, फिर भी सुना दे रहे। हाँ चलो, नहीं सुना रहे, आप डर ना जाओ कहीं आप लोग। हम गए सुबह सुबह, स्नान को बाहर जाना पड़ता, गांव में किसी में कथा थी, बिल्कुल सच घटना सुना रहे आपको। और साथ में 2-3 लोग और भी थे, अकेले नहीं थे। ये लोग आगे निकल गए, हम भी अपना कमंडल लेके चले स्नान के लिए, शौच आदि के लिए। एक स्त्री सुबह सुबह 5 बजे की घटना हमारे सामने खड़ी हो गई आकर के। हमें लगा कोई शायद माता बहनें जाती गांव में बाहर, शायद कोई आई होगी, हम इधर हो गए किनारे को, वो उधर आ गई सामने और बड़ी जोर से हंसी हमें देख के। हमने कहा ये कौन हो सकता है। हमने सोचा किसी को बुलाएं। जैसे हम किसी को देखने के लिए इधर किया तो इतनी तेजी से भागी वो, और एक पेड़ पर चढ़ गई। इमली का पेड़ था,
हम गए, अपना शौच आदि करके लौटे, फिर हम इमली के पेड़ के पास आए। तो एक पंडित जी थे, छोटू पंडित जी, वो पीछे से आए, बोले महाराज जी क्या देख रहे? हमने, कोई औरत खड़ी थी, इस पर चढ़ गई, पेड़ पर बड़ी जोर से तेजी से दौड़ के चढ़ी। कौन थी? अरे बोले ऐसे कोई, पता नहीं क्या देखा आपने। हम गए, स्नान करके गांव में लोगों से कहा। गांव के लोग बोले महाराज उस इमली के पेड़ पर भयंकर जाने क्या चुड़ैल क्या रहती है, लोग दिन में वहाँ से नहीं निकलते, आप क्यों गए वहाँ? अरे हमने क्या, अपने तो चले गए थे, तो क्या हुआ? ऐसे कहिए। तो एक हमने बात बताई, कई बार ऐसा प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन भगवान कृपा करते हैं, जहाँ ठाकुर जी साथ हों वहाँ इनकी क्या सामर्थ्य है। ये सब आते अपना कल्याण करवाने के लिए, सच तो ये है। तो जिसके हृदय में भगवत भक्ति विद्यमान होगी, उनके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं होता किसी तरह का। इसलिए भक्तों को इस भय से दूर रहना चाहिए। ये जो दूषित आत्माएं होती हैं, बलहीन भक्तिहीन जो होते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभाव डाल देते हैं। इसलिए जिसे भगवान का बल है, उसके ऊपर कभी ये प्रभाव नहीं करेंगे। तो हम किस प्रसंग में सुना रहे थे, पंडित जी महाराज अच्छे वैदिक थे, गायत्री के जप करने वाले थे। उनको देखा भूत प्रेतों ने, तो इन्होंने जब देखा बोले क्या कर रहे? तो भूत प्रेत कहने लगे पंडित जी, और हमारी एक बेटी का विवाह है, उसकी तैयारी में नच रहे, गा रहे, हंस रहे। ये बोले तुम्हारे यहाँ भी विवाह शादी होते? बोले हाँ होते। किसके संग विवाह है? उन्होंने बताया कि अमुक गांव के सेठ जी आए हैं तीर्थ यात्रा करने, उनका बेटा बड़ा दुष्ट है, पापी है, और कल वो गंगा जी स्नान करने को निकलेंगे, तो रास्ते में उनका बेटा मर जाएगा और वही प्रेत बनेगा, उसी से अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। जिन सेठ जी का नाम बताया, संयोग से पंडित जी उन्हीं को लेके आए थे। अब तो पंडित जी को लगा कि क्या होगा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहा, पंडित जी लौट आए। जब लौट करके आए, इस सेठ जी को बात नहीं बताई, और सुबह स्नान करने के लिए जब निकले गए, जैसे ही जा रहे थे दौड़े हुए, एक बड़ा भारी कोई बैल जैसा आया, और महाराज क्रोध में भरा हुआ, सब तो भाग गए। पंडित जी का बेटा सामने था, ऐसे सिंह मारे, पेट में घुसे और वहीं मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। बड़े दुखी हुए, उसका संस्कार घर वालों को बुला के वहीं कर दिया गया, और बड़े दुखी एक रात्रि फिर रुक गए गंगा किनारे। रात को फिर पंडित जी घूमने गए, देखा वो सब भूत प्रेत रो रहे थे। कहा कल तो आप लोग हंस रहे नाच रहे थे, आज रो क्यों रहे? उन्होंने कहा हमारी बिटिया का विवाह होना था, वो नहीं हो पाया। क्यों? बोले जिसके संग होना था वो प्रेत नहीं बना, भूत नहीं बना, तो बोले वो भगवान के धाम चला गया। कैसे? बोले वो था तो दुष्ट पापी था, लेकिन जब वो बैल उसको मारा सींग से, उस बैल के सींग में गंगा जी की रज लगी थी, उसका स्पर्श होते उसके पाप दूर हो गए और वो भगवान के धाम चला गया। इतनी महिमा है गंगा जी की रज की। फिर गंगा जल अथवा गंगा जी में स्नान, गंगोत्री में करने का अवसर मिले तो कितना हमारा सुकृत है, कितना पुण्य है। ये धाम की यात्रा आप जो भी लोग कर रहे हैं, ये अपने पुण्य के बल पर नहीं हो सकती है, ये भगवान की कृपा के बल पर होती है। हम प्रायः कहते कुछ काम ऐसे हैं संसार के जो धन बल से भी हो जाते। आपके पास पैसा है, बड़े से बड़े काम कर लो आप। कुछ काम ऐसे होते जो शरीर के बल से, ताकत से भी हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते जन बल से हो जाते, आपके पास जन समूह खूब है, आप कर सकते हो। लेकिन धाम की यात्रा, भगवान का स्मरण, ये केवल और केवल भगवान की कृपा के बल से हो सकता, अपने से संभव नहीं है। तो भगवान की कृपा का अनुभव करते हम लोग चलेंगे तो बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। हमने बताया था आप लोगों को, ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं। आज हमारा मन हुआ कि पूरे भारतवर्ष के 4 धाम कौन से हैं, नहीं तो प्राय लोग ये 4 धाम कर लेते, हमारे तो 4 धाम हो गए। कहाँ गए? बोले बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये जो 4 धाम हैं केवल उत्तराखंड के 4 धाम हैं, पर वास्तविक जो 4 धाम हैं भारतवर्ष के, उसमें केवल बद्रीनाथ हैं, एक धाम है यहाँ पे। और ऐसे जैसे उत्तराखंड के 4 धाम हैं, ऐसे ही चारों जगह के 4 धाम हैं। तो 4 धाम पहले तो कौन कौन से आपको बता दें। बद्रीनाथ आपको याद है तो आप लोग भी बताओ।
कौन कौन से हैं? वाह, बिल्कुल ठीक, आपको स्मरण है। लेकिन चारों जगह के भी चार चार धाम हैं। जैसे हमने संभवतः प्रातः स्मरण किया था, सुबह बताया था, जो रामेश्वरम है वहाँ भी चार धाम हैं। वहाँ के चार धाम कौन कौन से हैं? एक तो रामेश्वरम हो गए, दूसरा वहाँ जाएं तो श्रीरंगम रंगनाथ भगवान हैं, तीसरा मीनाक्षी मंदिर जो है वहाँ दर्शन करें, वो भी एक धाम है, और चौथा तिरुपति बालाजी महाराज। ये दक्षिण के चारों धाम है। उत्तर के भी चार धाम ये हम कर ही रहे हैं। इसी तरह से पश्चिम के भी चार धाम हैं। पश्चिम के चार धाम कौन कौन से हमने नोट भी किया था कि आप सबको हम बता सकें। तो पश्चिम के जो चार धाम है, एक तो जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ है ही चार धाम में। पूरब में, पूरब के हो गए जगन्नाथ जी, हाँ द्वारकापुरी है। पश्चिम में है द्वारकापुरी, और द्वारकापुरी के साथ साथ वहाँ पर रणछोड़ राय जो हैं, दूसरे रणछोड़ राय का दर्शन किया हो अगर आप लोगों ने, द्वारकापुरी से ही वहाँ पर जाते हैं, वो रणछोड़ राय हैं। और तीसरे हैं सोमनाथ, और चौथे हैं नागेश्वर, भगवान नागेश्वर महादेव हैं। ये पश्चिम के चार धाम हो गए। और पूर्व में जो जगन्नाथपुरी जिसे कहते, पुरी में भी चार धाम हैं। वो कौन कौन से? बोले पुरी में एक तो जगन्नाथ भगवान है ही हैं, और दूसरे बोले दूसरे वहाँ पर हो गए साक्षी गोपाल, पुरी में ही है। पुरी से थोड़े से आगे एक स्टेशन मिलता है साक्षी गोपाल। ये साक्षी गोपाल जो हैं ये हमारे वृंदावन के ठाकुर जी हैं। वृंदावन से चलकर के भगवान जगन्नाथपुरी तक गए। कथा पता है आपको इनकी कैसे गए? छोटी सी कथा सुना देते हैं चलो, जिससे आप कभी जाएंगे तो साक्षी गोपाल का दर्शन जरूर करेंगे। फिर साक्षी गोपाल जो गांव है वहाँ पर, वहाँ के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने निकले से हम लोग निकले। अब वो बीमार पड़ गए। पहले पैदल ही तीर्थ यात्रा करते थे। तो एक ब्रजवासी ब्राह्मण ने उनकी बड़ी सेवा की। ब्रज प्रांत के रहे होंगे वो ब्राह्मण बालक। इतनी सेवा की, बहुत प्रसन्न हो गए वो। उन्हें लगता था प्राण निकल जाएंगे, पर बालक ने सेवा की, और सेवा से जब वो स्वस्थ हो गए, उन्होंने कहा बेटा तुम इतने प्रेम पूर्वक सेवा की, हमारा कोई परिचय नहीं था तुमसे, तो अब तुम जैसा कौन मिलेगा? हमारी एक बेटी है, हम तुम्हारा विवाह उसके संग करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, हमको विवाह नहीं करना। बोले नहीं, हमने निश्चय कर लिया है। और गिरिराज जी में गोपाल जी थे, भगवान वृंदावन बिहारी। कहा इन गोपाल जी की साक्षी में शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे संग करूँगा। इन्होंने कहा ठीक है, हम कर लेंगे। जब अपने घर पहुँचे, वो व्यक्ति बड़े संपन्न थे, धनवान थे। अपने बच्चों से कहा हम बीमार पड़ गए, इस बालक ने सेवा की और हमने निश्चय कर लिया अपनी बेटी का विवाह इसी के संग कर देंगे। इसके बच्चे बोले हम इस गरीब के संग तो नहीं करेंगे, हमारी इज्जत है, कम से कम बराबरी वाला तो होना चाहिए। आजकल बहुत देखते हैं लोग कि हाँ हमारा लेवल कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा है, बराबर का तो होना चाहिए। तो कहा हम नहीं कर सकते। उस बालक ने कहा मुझे विवाह करने का शौक भी नहीं है, इच्छा भी नहीं थी, पर इन्होंने भगवान के सामने शपथ पूर्वक कहा हम विवाह करेंगे, इसलिए विवाह तो हम ही करेंगे। क्यों? इस वृद्ध ब्राह्मण की बात झूठी ना हो। इन्होंने भगवान की शपथ ली है। घर वालों ने कैसे भी करके कहा हम विवाह नहीं करेंगे। पिताजी ने कहा कि हम तो कह दिए। बोले कोई बात नहीं, आपने कह दिए तो क्या हुआ, हम लोग कहेंगे आपने जब कहा बीमार थे, और बीमारी में तो कोई भी उल्टा सीधा बोलता रहता है। पंचायत जोड़ी गई, पहले पंचायत होती थी। पंचों ने निर्णय किया कि ये बताओ इन्होंने आपसे कहा तब कब कहा? बालक बोला बीमार थे, हमने सेवा की, फिर इन्होंने कहा। तो पंचों को पहले से खिला पिला दिया गया था। हाँ, पहले पंचायत होती थी, बढ़िया से उनको ठीक से खिला दो पिला दो, आपके पक्ष में निर्णय कर देते थे वो। आखिर में कहा उन्होंने, जिस समय इन्होंने आपको वचन दिया, भगवान के सामने कहा, उस समय बीमार थे, इसलिए इनकी बात नहीं मानी जाएगी। बालक ने कहा ये बीमार नहीं, पूरे स्वस्थ थे। तो पंचों ने पूछा किसके सामने कहा, कोई गवाह है?
उस बच्चे ने कहा हाँ, गोपाल जी के सामने कहा है, भगवान के सामने कहा। पंच बोले ठीक है, उनको यहाँ लाओ, अगर वो कह दें तो हम लोग विवाह कर देंगे आपके साथ में। बालक तो बालक वहां से चला, फिर वृंदावन आया पैदल पैदल, और गोपाल जी के मंदिर में बैठ गया। चलो चलो, कहाँ? जगन्नाथपुरी। अब भगवान कहीं जाते, मूर्ति है वो तो। 3 दिन 3 रात्रि हो गई, अन्न जल त्याग करके बैठा रहा। आखिर में भगवान को दया आई। भगवान ने कहा कि बेटा व्यर्थ में परिश्रम मत करो, मूर्ति कहीं चल करके जाती तुमने कभी सुना है क्या? तो हम कैसे जाएंगे चल के? आखिर भगत था, वो भगत बड़े चतुर होते हैं, वो तुरंत बात पकड़ ली उसने। बोले प्रभु मूर्ति चल करके तो नहीं जाती है तो हमें पता है, लेकिन मूर्ति बोलती भी नहीं है। अगर जो मूर्ति बोल सकती है वो चल भी सकती है, अब आप बोल गए तो आपको चलना भी पड़ेगा। भगवान बोले एक कहावत है पुरानी, जो बोला सो मरा। हाँ, इसलिए कोई कुछ पूछे तो ही बोलो, बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। भगवान बोले ठीक है हम चलेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। क्या? हमारा स्वभाव, भगवान बोले आगे आगे नहीं जाएंगे, तो हम पीछे पीछे चलेंगे। और पीछे पीछे चलेंगे, दिन भर चलेंगे, जहाँ रात्रि हो गई वहीं रुक जाएंगे, और फिर बढ़िया से भोग लगाना हमको चकाचक। हाँ, वृंदावन वाले ठाकुर जी हैं, ऐसे नहीं सूखे में काम नहीं चलता है इनका। और जगह तो इलायची दाने लगा दो, मिश्री के दाने रख दो, 1-2 बादाम रख दो, भगवान संतोष कर लेते। पर हमारे ब्रज के ठाकुर, इनको चकाचक चाहिए। हाँ, जितना अधिक हो सके मीठा खिलाओ। ठाकुर जी मीठे के बड़े प्रेमी हैं। हमारे यहाँ 52 वैष्णव वार्ताओं में कथा आती है। एक बार ठाकुर जी बोले मैया आज कछु मीठो खावे की इच्छा है रही है। मैया बोली लाला रोज ही तो मीठो खवाऊं तो है। बोले ना मैया, कछु सीठो रह जाए, कमती रह जाए, आज बढ़िया सो चक्क मीठो होना चाहिए। मैया बोली बनाए लाला भाई। मैया ने चाशनी बनाई, 100 ग्राम आटा की पूड़ी और उसमें 7 सेर 8 सेर शक्कर। अब बताओ 100 ग्राम आटा में 8 सेर 8 किलो 9 किलो शक्कर डाली जाए, और उसमें वो तल करके बढ़िया शक्कर ही रख दी एक तरह से। कन्हैया ले बढ़िया मीठो बना दियो। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से पाया। मैया बोली लाला ठीक से पाए लियो, बढ़िया बनो मीठो कि ना है? बोले मैया और तो सब ठीक, पर थोड़ा मीठो कम रह गया हो भैया। इतना मीठो पावे वाले हैं हमारे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोले देख भगत से बोले हम चलेंगे, पर ऐसा नहीं सूखे सूखे नहीं चलेंगे, बढ़िया बढ़िया चकाचक पवानो पड़ेगा हमें। ये बोले हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से लाएं सामग्री? आपको बढ़िया 56 भोग पाने हम कहाँ से लाएंगे? ठाकुर जी बोले देखो बात ऐसी है, हमारे शरीर पर बहुत गहने हैं, सोना चांदी पहना रखा मैया ने, इनको गिरवी रख दो तुम और पैसा ले लो, जहाँ जाए वहाँ बढ़िया चकाचक 56 भोग लगाना। ये बोले हम गिरवी रख दें आपके गहने, पर वापस कैसे लेंगे? अरे बोले विवाह करने जा रहे हो और बड़े आदमी की बेटी से विवाह होगा, पैसा मिलेगा तो वापसी हमारे गहने ले लेना। फिर यही किया न कि गहने उसने गिरवी रख दिए और बढ़िया खूब सामग्री ले ली, राशन की चले। पर ठाकुर जी बोले हम पीछे पीछे चलेंगे, और एक शर्त और रख दी। क्या? हम पीछे पीछे चलेंगे, तुम मुड़ के मत देखना। जिस दिन तुमने मुड़ के देख लिया हम कहाँ हैं, बस वहीं हम रुक जाएंगे, फिर आगे नहीं जाएंगे। ये बोला आपका कोई भरोसा नहीं कब लौट जाओ, हम चलें सारे दिन और पता चले आप वहीं से वापस लौट गए, हमें कैसे पता लगे कि आप चल रहे हो? ठाकुर जी बोले देख भगत बात ऐसी है, मोए सीधो चलबो ना आवे। क्यों? बोले गोपिन ने हमें इतना नचायो बचपन से, हम सीधे ना चले, हम नाचते भाई चलें। और मेरी मैया ने मेरे पैरन में सुंदर घुंघरू बांध रखे हैं, जब हम नाचते हैं तो उनकी आवाज़ आएगी, आवाज़ सुनते जाना। जब घुंघरू की आवाज़ आना बंद हो जाए तो भले ही देख लेना तुम्हें ऐसा लगे, बाकी तो हम चलेंगे। ये बात भगवान ने क्यों कही? इसका कारण क्या था? कारण ये था हमारे ठाकुर जी कहना ये चाहते हैं, जैसे भक्त हमारा चरणामृत लेते भगवान कहते हैं, ऐसे मैं भी भक्तों के चरणों की रज को लेना चाहता। भगवान उस प्रेमी भक्त के चरणों की रज को लेना चाहते, और जब चले तो भगवान उसके चरणों की रज को मस्तक पर लगाते नाचते भय चले हैं भगवान। महीनों बीत गए, समुद्र के किनारे वहां जगन्नाथपुरी के पास पहुंच गए।
एक नदी पार की। जब नदी को पार किया तो नदी में थोड़े ठाकुर जी के चरण अंदर चले गए, दलदल जैसा था। अब वो नूपुरों में रज भर गई, मिट्टी भर गई, तो आवाज़ ना आवे। भगत को लगा आवाज़ नहीं आ रही, कहीं लौट तो नहीं गए। सोचा अब तो जगन्नाथपुरी पास में ही आ गई, जहाँ जाना है अब तो देख ही लें एक बार। और जैसे पीछे मुड़ करके देखा, ठाकुर जी खड़े हो गए वहाँ पर। बोले अब इससे आगे नहीं जाएंगे। ये बोला इतने दूर आए, थोड़े और चलो। भगवान ने कहा हम इतनी दूर आ गए, हम उन लोगों को अगर गवाही लेनी तो वो लोग 2-4 कोस चल के नहीं आ सकते, अब उन्हें यहाँ लेकर के आओ। ये पहुँच गया उस गांव में। फिर गांव के लोगों ने देखा, बोले फिर आ गया ये तो, कहाँ है गवाह को ले आए? बोले ले आए। कहाँ हैं? बोले गांव के बाहर खड़े हैं। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होके गए, उन्हें ये लगा कहीं से मूर्ति उठा लाया ये। और जैसे ही गए, वो पंडित जी भी थे जिन्होंने वचन दिया था। वहां पहुंच के सब पंचों ने कहा कि पंडित जी ने जब वचन दिया वो बीमार थे कि स्वस्थ थे, ये बात एक गवाह इनके सामने का ये बोले। भगवान मौन हो गए, नहीं बोले, मूर्ति बन गए। इसको बड़ी भारी गुस्सा आई कि इतने दिन से हम लेके आ रहे, जो कहा वो किया, खूब खिलाया पिलाया, और यहाँ आकर के मौन हो गए, हमारी बेइज्जती करा रहे हो। उसने कहा अब मैं जीवित नहीं रहूंगा अगर आपने यहाँ अपमान कराया मेरा। तो जैसी भक्त को व्याकुलता बढ़ी, जब इन्होंने फिर पूछा बताओ भाई, जब इन्होंने कहा ये स्वस्थ थे कि बीमारी के समय इन्होंने वचन दिया, सबके हजारों लोग खड़े थे। भगवान कलिकाल की घटना है। गोपाल जी बोले ये पूरे स्वस्थ थे और हमारे सामने कहा इन्होंने कि हम बेटी का विवाह करेंगे। जैसी ये बात कही, उन पंडित जी की आंखें भर आईं। वो कहा महाराज मैं तो बार बार कह रहा था, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे मेरी बात को। आज आपने मेरी बात को सच कर दिया है। अब तो गांव के लोग भी उस बालक के चरणों में गिरे, भगवान के चरणों में गिरे और कहा हम लोग अधर्मी थे, हमें विश्वास नहीं था, लेकिन तुमने हमें वो दिखा दिया, हमारी आंखें खोल दी हैं। सब तो विधिवत विवाह किया है, बहुत आनंद से उसका विवाह हुआ और लेकर के आए। तो साक्षी गोपाल जो हैं वो भी वो पूर्व के जो 4 धाम है उसमें जगन्नाथ जी, साक्षी गोपाल और भुवनेश्वर में लिंगनाथ जो हैं वो एक 4 धाम में आते, और एक सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वो 4 धाम। तो ये पूर्व के 4 धाम हैं। इस तरह से भारतवर्ष के जो 4 धाम हैं उनके भी चारों धाम हैं। ये बात हमने इसलिए बताई कि भाई जगन्नाथपुरी जाएं, 1-2 दिन का समय लेकर के जाइए, इस बहाने आप वहाँ भी दर्शन कर लें। आजकल वाहनों की सुविधा है, बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, वहाँ तो आराम से दर्शन हो जाएंगे। दक्षिण में जाएं तो वहाँ के भी 4 धाम करिए। 4 धाम लोग गए हैं, रंगनाथ जी शायद कम लोग गए होंगे, रंगनाथ जी कम गए हैं। आप लोग वहीं के हैं? वाह, हाँ, हम वहाँ गए हैं, कथा भी करी, भगवान रंगनाथ को सुनाई, बिल्कुल मंदिर के निकट में। तो भगवान की बड़ी कृपा है। अब यहाँ से गंगोत्री से जल ले लिया है, अब वो गंगोत्री का जल रामेश्वरम तो चढ़ाना ही होता है। कभी योग बनेगा तो रामेश्वरम जब जल चढ़ाएंगे वहीं से वहाँ के 4 धाम भी हम लोग कर लेंगे, ऐसा विचार रखेंगे। बाकी आगे हर इच्छा, अपने कोई संकल्प नहीं करते हैं, आपकी कृपा रही, अपने कोई संकल्प नहीं, बाकी भगवान पर डाल दे, भगवान चाहेंगे तो सब हो जाएगा। तो ये, और जगन्नाथपुरी जब जाएं तो वहाँ तो अपना आश्रम ही है, वहाँ के 4 धाम भी आराम से कर सकते। द्वारका जाएं तो वहाँ के तो लगभग लोगों ने किए ही होंगे 4 धाम, वहाँ जाते हैं, सोमनाथ, नागेश्वर, और वहाँ रणछोड़ राय भी पास में, उनका दर्शन ठाकुर जी में हो जाता है। तो वहाँ के भी 4 धाम हैं। तो हम लोग धामों की यात्रा कर रहे हैं, पर ये उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं ये कठिन भी हैं, इसलिए इनको कर लिया, और बाकी नहीं भी हों तो भगवान कहते उसने सारे धामों को हमारे कर लिया है, सब स्वीकार भगवान कर लेते हैं। तो कल हम लोग केदारनाथ के लिए चलेंगे। यहाँ से थोड़ी सी बात केदारनाथ की कह करके फिर हम आप सबको विश्राम के लिए भेजेंगे कि विश्राम करो। केदारनाथ हम लोग चलेंगे, कल रात्रि तक वहाँ पहुँचना होगा हमारा। भगवान केदारनाथ की अनेक कथाएं हैं, समय रहा तो वहाँ श्रवण कराएंगे ही आपको।
मूल रूप से केदारनाथ जी जो हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान केदारनाथ की एक जो कथा प्रसिद्ध है शिव पुराण में वो ये है कि जब भगवान विष्णु को शिव जी ने बद्रीनाथ दे दिया है, बद्रीनाथ भी शंकर जी के धाम है। हाँ, ये भगवान विष्णु का धाम नहीं है, ये तो पूरा हिमालय शंकर जी का ही है। ये तो अब मांग लिया तो शंकर जी तो बड़े उदार हैं, कहा लो चलो रख लो ये आप। बिल्कुल सच बात, पुराणों में घटना है कि एक बार भगवान विष्णु शिव जी से मिलने के लिए आए तो लक्ष्मी जी बोली आप अकेले अकेले चले जाते, कभी हमें भी लेकर के चलो। देखो बात ऐसी है, माताओं को ले जाओ, ले जाना चाहिए, पर एक समस्या है, इन्हें पता नहीं कब कौन सी चीज़ पसंद आ जाए, और जब पसंद आ गई फिर तो आपको दिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कौन सी हड़ताल पर बैठ जाए कोई पता नहीं। तो लक्ष्मी जी ने जब उत्तराखंड में आई, यहाँ देखा, देख करके उन्हें इतनी अच्छी जगह लगी, बोले प्रभु ये जगह तो बहुत अच्छी, यहीं 2-4 कक्ष बना लिए जाएं और कभी कभी यहाँ घूमने आएंगे। भगवान विष्णु ने कहा अपनी जगह नहीं है, ये भगवान शिव की जगह है। पर लक्ष्मी जी बोले नहीं, हमें तो ये जगह बहुत अच्छी लगी, अब हमें यहीं रहना है, अब रहना है। अब तो जब भी भगवान विष्णु कहीं से जाएं, लक्ष्मी एक ही बात कहें, वो जगह चाहिए हमें। आखिर में भगवान विष्णु ने सोचा कैसे मिले, अब मांगे ठीक नहीं है शंकर जी से, तो एक उपाय किया। क्या? भगवान विष्णु छोटे से बालक बन गए, पार्वती उससे वो घूम रहे थे, जब छोटे से बालक बन गए और यहीं जहाँ बद्रीनाथ का क्षेत्र है वहीं पर जाकर के छोटे से बालक बन के रोने लग गए। भगवान शिव ने देखा, पार्वती ने देखा कोई छोटा सा बालक है, सोचा गोद में ले लें। भगवान शिव बोले ऐसे मत उठाओ किसी को, रास्ते चलते पता नहीं कौन है, और जिस बच्चे को गोद में ले लो फिर उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी भी अपनी हो जाती है, इसलिए अपने राम राम करेंगे, काहे किसी की, जिसका होगा ले जाएगा। पर भगवती पार्वती तो माँ हैं और माँ के हृदय में तो करुणा होती है। उस बच्चे को जैसी गोद में लिया बच्ची ने रोना बंद कर दिया। जब रोना बंद किया उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी आए, बोले भगवान शंकर जी से बोले हम बहुत समय से इंतजार में थे, कोई तो आपका उत्तराधिकारी हो जो आपकी संपत्ति इस जगह को संभाले। आज माता जी की गोद में बालक को देख करके मन प्रसन्न हो गया, ये उत्तराधिकारी मिल गया आपको, बड़ा सुंदर बालक है। पार्वती जी बोले हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं, ये तो रो रहा था। नारद जी ने कहा सामान्य माँ भी किसी बालक को जब गोद में ले लेती है उसकी इच्छा पूरी करती है। इस बच्चे से पूछो तुम्हें क्या चाहिए, अब वो बच्चा हो तब तो कहा क्या चाहिए, पहले तो रो रहे थे, बोल पड़े, बोले जगह हमें चाहिए, यहीं रहेंगे हम। पार्वती जी बोले आप हो कौन? भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवती ने कहा कोई बात नहीं, आपने मांगी। शंकर जी से कहा आपने तो कहीं और रह लेंगे, इनको दे दो ये जगह। तो भगवान विष्णु वहाँ रहने लग गए, और रहने का समझ लो जबरदस्ती कब्जा कर लिया। लेकिन जब यहाँ रहने लगे तो भगवान विष्णु ने और लक्ष्मी ने मिलकर के चर्चा की कि जिनकी जगह में हम रह रहे वो अन्यत्र चलेगा, ये ठीक नहीं है, उनसे कहें कि हम तो यहाँ रह ही रहे, आप भी एक जगह स्थिर होकर रहिए जहाँ सभी भक्तों को आपका भी दर्शन हो जाए। तब भगवान शिव ने कहा हम केदार क्षेत्र में केदारनाथ रूप से विराजेंगे और सभी भक्तों को हमारा दर्शन होगा। ऐसे केदारनाथ जी वहाँ विराजे। अब इनकी और कथाएं हैं वो हम वहीं सुनाएंगे, अन्य कथाएं भी हैं, ये तो हमने एक आपको बताई शिव पुराण वाली चर्चा, बाकी ऐसी अनेक इनके प्राकट्य की कथाएं हैं। जैसा समय रहा समय के अनुरूप हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो केदारनाथ जी में हम लोग पहुँचेंगे, जैसी व्यवस्था हुई प्रयास में हम लगातार हैं और भगवान कृपा करेंगे, आप लोगों की सुविधापूर्वक ही यात्रा होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम प्रधानता रखेंगे कि पहले आप लोगों को हम दर्शन कराएं, हम तो कैसे भी कर लेंगे जा करके, लेकिन आप सबको बढ़िया से दर्शन हो, सुखपूर्वक हो सके तो वहाँ दर्शन करेंगे सब लोग। जल चढ़ाना जो यहाँ से लिया है जल अपने साथ में रखना, जल चढ़ाएंगे वहाँ, पूजन की सामग्री जो कुछ अपने साथ में है वो रख लेंगे हम लोग। बाकी वहाँ पंडित जी मिलेंगे, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं जिससे हम सबको बढ़िया से दर्शन कराएं। गौ माता का घी कितना है अपने पास में? थोड़ा बहुत लाए हैं? सब लाए हैं? तो फिर ठीक है, वहाँ घी जरूर चढ़ाना चाहिए, वहाँ का विधान है। तो वहाँ भगवान ऐसे चढ़ाए नहीं, हाथ में लेकर के लगा दें, स्पर्श कर लें, जो भी हो, क्योंकि भगवान
केदारनाथ को घी जरूर चढ़ाया जाता। उनके शरीर पर चोट लगी थी और जब घी लगाया तो उन्हें प्रसन्नता होती उससे, इसलिए अपने तो उनकी प्रसन्नता के लिए चले हैं यात्रा करने को। तो भगवान शिव की प्रसन्नता जिसे प्राप्त हो जाए, दुनिया की कोई वस्तु ऐसी नहीं उससे ना मिल सके। हाँ, चंदन इत्र जो जो सामग्री लाए भोले बाबा को तो सब चढ़ाओ, यहाँ सब चढ़ता है, पर यहाँ की जो एक विशेषता हमने बताई वो ये है, चढ़ेगा यहाँ पर। और वहाँ पर पास में 3 गंगा हैं, उनका प्राकट उद्गम है वहाँ पर। वहाँ तक हम लोग पहुँच तो नहीं सकते, ऊपर हैं, लेकिन उनका दर्शन हम लोग करेंगे। कुंड हैं कुछ वहाँ पर, उनका बड़ा महत्व है, वो भी हम आपको श्रवण कराएंगे। वहाँ भैरव जी महाराज थोड़े से ऊपर में विराजे भैरव घाटी में, उनका भी हम लोग दर्शन करेंगे। केदारनाथ में कई प्राचीन तीर्थ हैं जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए वहाँ पर। और समय रहा हम लोगों के पास, क्योंकि समय कम है थोड़ा हमारे पास में, अगर समय रहा तो वहाँ त्रियुगी नारायण भगवान हैं, वो थोड़ा अलग हैं, लेकिन त्रियुगी नारायण का दर्शन है वहाँ पर। इतना महात्म लिखा स्कंद पुराण में त्रियुगी नारायण के दर्शन का। वहाँ जल का स्रोत भी है, कुंड भी है, वहाँ जो संगम होता है वो जल लेकर के आना चाहिए। असाध्य रोग किसी को हो जाए, त्रियुगी नारायण का जल लेकर के उसे पिलाइए, कैंसर असाध्य रोग उससे ठीक हो जाते, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है। हमने जब वो पढ़ा तो हमें लगा कि वहाँ जरूर जाना चाहिए, वो जल लेकर के रखना चाहिए। स्पष्ट लिखा, असाध्य कैंसर जैसा रोग किसी को हो गया हो, वो श्रद्धा पूर्वक त्रियुगी नारायण का जल पीने लग जाए, वो बीमारी हमेशा को उसकी दूर हो जाती है। भगवान त्रियुगी नारायण कृपा करते हैं। तो समय रहा दर्शन करेंगे, नहीं तो फिर कहीं से जल प्राप्त होगा किसी के द्वारा, हम कोशिश करेंगे जल तो मंगवा ही लें आप लोगों के लिए, जैसा भी होगा तो उस पर हम विचार कर लेंगे। कल गुरुजी जाते हो त्रियुगी नारायण पहले पढ़ेंगे, आप पहले संभवतः पढ़ेंगे, अगर समय रहा तो हम जरूर दर्शन। जाते हो तो हम कर सकते हैं। अब रास्ता कैसा रहता है, क्योंकि आजकल रास्ते बदल गए बहुत से, अगर रहा थोड़ा बहुत अंतर भी हुआ 2-5 किलोमीटर तो भी हम लोग दर्शन कर लेंगे उनका, क्योंकि कल की यात्रा बड़ी लंबी है। यहाँ से संभवतः 200 किलोमीटर से अधिक ही, 235 पे हम लोग गुप्त काशी रुकेंगे संभवतः, वहाँ रुको। अच्छा 12 घंटे, चलो वो कह रहा तो 12 घंटे लगेंगे। तो एक बात और बता दें, कल कितने बजे निकलना है पता आप लोगों को? जल्दी निकलेंगे तो अपने को सुविधा रहेगी उसमें। 5:30 तक निकल लीजिए। निकलना ही पड़ेगा। रही बात स्वल्पाहार की, तो वो कैसे क्या करेंगे, वो बात हो रखी है, कर लें जो कर सकें करें, नहीं तो साथ रख ही लेते हैं। और हमें नहीं लगता कि रास्ते में आप लोग भूखे रहते होंगे, इतना सब रखा हुआ है। हम तो सोचते थे यात्रा में लोगों को कम मिलता है, यहाँ खाते खाते परेशान है। हर 10 मिनट में, हम उस गाड़ी में थे तो वहाँ भी मित्तल जी कहे महाराज ये पालो, ये घर से बनवा के ला, ये खाइए। और यहाँ रहते तो इसमें तो हर समय कभी ये दे रहे, कभी ये लेके आ रहे, कभी वो लेके आ रहे हैं। तो यात्रा है, इसलिए जो सुबह बाल भोग की व्यवस्था यहाँ होगी वो लेकर के चलेंगे। बाकी रास्ते में हम लोग रुकते हैं, जिसे जो कुछ खाना पीना उसके लिए कोई मनाही नहीं है, प्रेम से खाते पीते भगवान का स्मरण करते हम लोग यात्रा करेंगे। तो श्री गंगोत्री धाम की, श्री गंगा मैया की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। अब हनुमान चालीसा करें, सब लोग मिलकर कर लें। हनुमान चालीसा करके फिर थोड़ा भजन की 2-4 पंक्ति सुन के फिर हम लोग विश्राम करेंगे। आज जल्दी आ गए थे थोड़ा हम लोग, तो ठीक है। अच्छा अभी प्रसाद भी सबको लेना है। हाँ, हमको तो भूख ही नहीं लगी, भूल गए कि प्रसाद भी लेना है। और पकौड़ी काय की बन गई पाली सबने, तो फिर भी लेकिन पाके सोइए, क्योंकि भूखे नहीं सोना चाहिए, कुछ पाके सोएं। तो आइए सब लोग मिल के हनुमान चालीसा कर लें।
चंद्र जी के काज संभाले, लाय संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोयस गावे, हस कह श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहे सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाय राज्य पद देना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानो, प्रबोधिका मेले मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत राजा बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान गोलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, कंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्टभर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पाता, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ करे होई, टूटे बंध महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा ही जय नाथ हृदय महदेरा, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, भगत नय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु प्रभु, सियावर रामचंद्र की जय।